हेलो नमस्कार मेरे प्यारे लड्डू, कैसे हैं आप सब। रोज़ की तरह फिर से हम लोग अपने और आपके चैनल जीआईसी मास्टर में आ गए हैं। तो मेरे मित्र, कल हम लोगों ने पढ़ा था लाइव प्रोसेस कल से हम लोग स्टार्ट कर दिए थे और उसमें जनरली कुछ चीज़ें हम लोग देखे थे। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को कल की बातें समझ में आई होंगी। तो मेरे प्यारे लड्डू, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे वीडियो को आप लोग पहले क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने संबंधियों, अपने मित्रों, अपने मैत्रियों सब तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि आपके मैत्री भी आपके साथ साथ पढ़े, आपके मित्र भी आपके साथ साथ पढ़े, आपके संबंधी भी आपके साथ साथ पढ़े, सभी लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं। हम लोग कल न्यूट्रिशन के बारे में देखे थे हम लोग कि न्यूट्रिशन होता क्या है और न्यूट्रिशन में क्या क्या पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स बताए थे 4-5, लगभग 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स के नाम बताए थे। आज हम लोग न्यूट्रिशन जो होता है, लाइव प्रोसेस का पहला टॉपिक है हम लोग का न्यूट्रिशन। आज से हम लोग न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। मेरे लड्डू हंसते मुस्कुराते नाचते गाते खाते पीते हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन, क्योंकि ये जो पूरा न्यूट्रिशन है बाबू, ये पोषण, क्या है, पोषण। ये पूरा पोषण जो है ना, ये हम लोग के खाने पीने पे ही डिपेंड है, पूरा निर्भर है खाने पीने पे ही। हम लोग खाना खाएं, खाना खा के पचा लिए, पचाने के बाद पोषक तत्व प्राप्त कर लिए, वो हो गया हम लोग का न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग को खाना, कोई भी खाना खा लिए उससे कुछ फायदा ही नहीं हम लोग को हो रहा है। खाना खाते जा रहे हैं, पेट में ठूसते जा रहे हैं, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा खाना खाने से क्या फायदा नहीं है। तो हम लोग क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स फूड लेते हैं, अधिक से अधिक डॉक्टर के पास जाते हैं, सलाह देता है कि आप अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट्स फूड लीजिए। ठीक, तो उसको हम लोग लेते हैं, माउथ के द्वारा इंटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। यही होता है ना न्यूट्रिशन प्रोसेस में। तो वहीं हम लोग क्या करेंगे लड्डू लोग, देखेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। कल की डिफिनीशन आज फिर से, कल जो देखा होगा वीडियो आज एकदम याद हो जाएगा कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित जीव जो क्या करता, विच टेक देयर फूड, जो अपना भोजन लेता है और उसे क्या कर लेता है, यूटिलाइज्ड कर लेता है। यूटिलाइज्ड का मतलब उसे क्या करता है, पचाने के बाद एब्जॉर्ब कर लेता है, सेल में मिला देता है। सेल से न्यूट्रिशन को सेल में जब मिला देता है, जब वो यूटिलाइज कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं लड्डू लोग, न्यूट्रिशन। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खाना खाता हो, खाना खाने के बाद उसे क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, ठीक है मेरे लड्डू लोग। तो आइए फिर से हम न्यूट्रिशन, यहां पे दिया है कि न्यूट्रिशन हेल्प इन ग्रोथ। बबुआ लोग, हेल्प इन ग्रोथ, जो हम लोग खाना खा के मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, तगड़े होते हैं, वो किसके द्वारा होता है, न्यूट्रिशन। उसमें कौन सहायता करता है, न्यूट्रिशन सहायता करता है। उसके बाबू क्या दिया है, मेंटेन एंड रिपेयर द डैमेज्ड सेल। क्या करता है, डैमेज सेल को, जो सेल टूट जाता है, चोट लगने की वजह से कोई सेल ब्रेक कर जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसको मेंटेन या रिपेयर। रिपेयर का मतलब क्या होता है, पुनः फिर से तैयार कर देना। रिपेयर का मतलब क्या होता है, पुनः फिर से तैयार कर देना। तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी जो होती है वो क्या करते हैं, एक लिमिट बनी होती है कि इतने पे उसको क्या, बाइक या साइकिल, आप जो भी आपके पास है, वो चलाते चलाते एक लिमिट आ जाती है कि इतने के बाद उसको क्या करना है, सर्विस करना है। तो फिर से उसको क्या करते हैं हम लोग, पुनः न्यू के जैसा तैयार, जो जो उसमें गड़बड़ी रहती है उसको दूर करके उसको पुनः तैयार कर देते हैं। उसी तरह हमारे सेल में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी रहती है बबुआ, तो उसको क्या कर देता है, हटा के दूसरा तैयार कर देता है, या उसको क्या करता है, मेंटेन कर लेता है कि नहीं ये सेल गड़बड़ है, इसके स्थान पे दूसरा सेल आ जाए।
ठीक है मेरे लड्डू लोग। उसके बाद न्यूट्रिशन वर्ड आया कहां से है, तो बाबू लोग न्यूट्रिशन वर्ड आया कहां से ये देख लेते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन वर्ड जो होता है वो डिराइव्ड हुआ है न्यूट्रायर वर्ड। कहां से? न्यूट्रायर। न्यूट्रायर वर्ड जो कौन सा है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड के न्यूट्रायर से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है नरिश। नरिश का भी मतलब होता है पोषण। नरिश करना है, पोषण या फीड, या किसी चीज को लेना। हम लोग खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? फीड करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना डायरेक्ट माउथ में लेता है तो क्या करता है? लिविंग को, ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? फीड करता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी फूड को क्या करता है? वो फीड कर लेता है। फीड का मतलब इनटेक कर लेना। तो हम लोग क्या, न्यूट्रायर का मतलब क्या होता है? नरिश या फीड। ठीक है मेरे लड्डू लोग। कितने में आया था? तो हम लोग का न्यूट्रिशन वर्ड जो है, ये न्यूट्रिशन वर्ड जो होता है डिराइव्ड हुआ था 1551, 5051 में डिराइव्ड हुआ था। कहाँ से लिया गया था? लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड में इसका मतलब क्या? न्यूट्रायर है। न्यूट्रायर का मतलब क्या होता है? नरिश या फीड या फीडिंग। ठीक है मेरे लड्डू लोग, ये था हम लोग का न्यूट्रिशन। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है तो कितने टाइप्स के होते हैं, आइए देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सभी लोग जानते हैं मेरे सोना लोग, सभी लोग जानते हैं। पहला क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सभी लोग जानते हैं, इतना तो सब लोग जानते हैं। बच्चा छोटका बच्चा जो रहता है वही सीख लेता है। जो खाना अपने से खा लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो खाना दूसरे से खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इतना तो बबुआ पता होगा ना। तो उसके बाद हम लोग आइए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। कौन कौन से बबुआ? ऑटो एंड हेट्रो। ठीक, 2 न्यूट्रिशन होते हैं। तो आइए हम लोग ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन को देखते हैं बाबू कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन होता क्या है। क्या बबुआ? ऑटोट्रॉफ। ऑटो को हम लोग क्या करेंगे? ऑटो बबुआ कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे जाते हैं तो साधन नहीं होता, हम लोग क्या कर लेते हैं? ऑटो कर लेते हैं। ऑटो रिक्शा मतलब खुद का रिक्शा, स्वयं का रिक्शा हो जाता है भाई। आप उसको पैसा देंगे, जब चाहेंगे तब आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेन जब चाहेंगे तब नहीं मिल पाएगा, एरोप्लेन जब चाहेंगे आपकी मर्जी से नहीं मिल पाएगा, बस आपकी मर्जी से नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऑटो रिक्शा इसका मतलब है कि आप जब चाहें तब आपको क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आप कोई भी काम करते हैं या कोई अपने से कुछ भी आपके मतलब घटित घटना हो जाती है कि खुद से हो गया, तो क्या कहते हैं? ऑटोमेटिकली हो गया। ऐसा वैसा कुछ नहीं था। तो इसी तरह ऑटोमेटिकली का मतलब क्या होता है? स्वयं से हो गया। तो इसको जब तोड़ेंगे हम लोग बबुआ, ऑटो प्लस ट्रॉप्स। इसमें ऑटो प्लस ट्रॉप 2 वर्ड में तोड़ दिए। ऑटो का मतलब होता है बाबू सेल्फ। क्या? सेल्फ। ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। क्या होता है बबुआ? न्यूट्रिशन। मतलब दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इनटेक देयर फूड बाय सेल्फ। दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इनटेक देयर फूड बाय सेल्फ। तो हम लोग का लिविंग ऑर्गेन कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ पे लिख देते हैं सोना लोग, कौन सा क्या होता है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड बाय सेल्फ। टेक देयर फूड बाय सेल्फ कॉल्ड क्या कहते हैं बबुआ? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है बाबू लोग? तो एग्जाम्पल हम लोग का होता है ऑल प्लांट।
सभी प्लांट होते हैं एंड कुछ एनिमल्स भी हो जाते हैं, कुछ एनिमल एक्सेप्ट सम एनिमल्स लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट सम एनिमल। कुछ एनिमल भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। जैसे यूग्लिना का नाम सुने हैं बबुआ ना, यूग्लिना हम लोग का क्या करता है, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ का दोनों का पाया जाता है बबुआ ना। तो क्या करता है, कभी कभी हेटरोट्रॉफ द्वारा क्या करता है, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस प्रकार का कंडीशन रहता है उस प्रकार से वो भोजन क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। कौन बबुआ, यूग्लिना। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है सोना लोग। इसके बाद आज हम लोग जनरली देख रहे हैं कि क्या क्या ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है। हेटरोट्रॉफ्स के टॉपिक कल हम लोग पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट या न्यूट्रिशन इन प्लांट जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल से हम लोग चलते जाएंगे। इसके पहले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें जाननी चाहिए ना। क्या कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही होता है मेरे बाबू लोग ना। तो हम लोग अभी छोटी छोटी बातें को जान लेंगे, फिर कल से हम लोग क्या करेंगे, कल हम ये नहीं वर्ड यूज करेंगे कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है, नहीं, कल से हम लोग चलते रहेंगे एकदम कॉन्टिन्यूसली। इसके बाद बबुआ क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो यहाँ पे क्या दिया है, हेट्रो यहाँ पे क्या दिया है, न्यूट्रिशन। इसको बाबू नीचे हम लोग लिख लेते हैं, फिर से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, हेट्रो प्लस ट्रॉप्स। क्या होता है बबुआ, हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स हो गया। हेट्रो मीन्स क्या होता है बाबू, डिफरेंट, डिफरेंट। ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन। क्या होता है सोना लोग, न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। मतलब इसका है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना पोषण या भोजन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन कहेंगे। आप कहेंगे सर हम अब तो खाना अपने से खाते हैं, यही होता है ना, हम अपना खाना तो अपने से खाते हैं, मेरा हाथ है उठाएं और खा लिए, ये बात है बाबू ना। तो ये नहीं होता है, वो जो खाना हम लोग खाते हैं ना वो क्या है, वो दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पहले से अपना खाना बना चुका है, उससे हम लोग क्या बनाया खाना खाते हैं। हम लोग पका के खाते हैं, उसको टेस्ट में कन्वर्ट करके खाते हैं, खाना बना के नहीं खाते हैं, उसको पका के हम लोग खाते हैं। बनाना और पकाना, मेक एंड कुक में डिफरेंस होता है बाबू, मेक एंड कुक में डिफरेंस होता है। तो प्लांट जो जिस कोई भी भोजन होता है, जो हम लोग कोई भी एनिमल जो भोजन है, वो जब भोजन लेता है वो क्या करता है, कुक करके लेता है। क्या करता है, कुक करके लेता है। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कुक नहीं करते हैं, उनके टंग में ही आपके टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, उसी से वो लोग अपना टेस्ट प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको हम लोग खाते हैं बबुआ, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं वो क्या करता है, खाना अपना पहले से बना बनाया रखा रहता है, ठीक है। वो खाना अपना पहले से बना के रखा रहता है, फिर उसी भोजन को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है मेरे बाबू लोग। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एनी लिविंग, या दोज कर लीजिए ना, चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म which take their food by another organism called, क्या बबुआ, called हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं बाबू सोना लोग, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसको हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार की सब्जी लेते हैं तो खाना पहले से बना लिया रहता है,
उसको हम लोग क्या करते हैं, कुक करते हैं, टेस्ट में कन्वर्ट करते हैं और इनटेक कर लेते हैं। ऐसा नहीं ना है कि आलू को आप डायरेक्ट लिए और डायरेक्ट आलू को निगल लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आटा को, गेहूं से आटा बनता है, आटा से रोटी बनाते हैं। गेहूं को हम लोग डायरेक्ट आए, पूरा उठा के दम धमाधम खा लिए, पेट भर गया, ऐसा नहीं है। हम लोग बना के खाते हैं। वो गेहूं जो है उसमें भोजन पहले से बना न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या है, पहले से प्रेजेंट हैं। ठीक है सोना लोग, तो ये क्या थे हम लोग के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब कोई भी जीव जो अपना भोजन प्राप्त करता है किसी दूसरे जीव के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में विषम पोषी कहते हैं, विषम पोषी पोषण। क्या कहते हैं सोना, विषम पोषी पोषण। विषम का मतलब एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, ये तो जानते होंगे ना, हिंदी में क्लियर हो जाता है बबुआ आप लोग को। एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। सम संख्या मतलब एक ही प्रकार का जो होता है, मतलब खुद से वो एक ही हो। विषम होता है अलग अलग, क्या होता है, अलग अलग संख्या। तो ये अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण क्या हो गए, हम लोग हो गए हैं। क्या हो गए सोना लोग, हम लोग हो गए हैं। हम लोग क्या है, विषम पोषी पोषण है। इतना समझ में आ गया बाबू। हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, सिंपली याद रखिए ना कि जो जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के द्वारा प्राप्त करता है उसे हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है सोना, आइए हम लोग चलते हैं कि हेट्रोट्रॉप, अब देखेंगे कि हेट्रोट्रॉप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ऑल एनिमल, कोई भी जीव है। शेर है, शेर क्या अपना खाना खुद से बनाता है, खाता है अपने से भाई, किसी दूसरे जीव को मार के वो खाता है। हम लोग क्या हैं, आप हैं, हम हैं, हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन है, जो भी हमारे आसपास है, हमारे आसपास और कोई भी जानवर है, वो अपना भोजन खुद से बनाता है, नहीं बनाता है, वो क्या करते हैं, दूसरे चीज़ों से प्राप्त करता है। ठीक, जैसे हम लोग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख दिए तो सभी जीव उसमें आ जाएंगे। हम लोग भी क्या करते हैं, खाना बना बनाया रहता है, उसको पका के निगल लेते हैं आराम से। ठीक, इसके बाद क्या होता है बाबू, हम लोग का सम प्लांट्स, सम प्लांट कौन कौन से सोना, कौन कौन से प्लांट होते हैं। एक होता है हम लोग का निफेंथिस, उसको कहते हैं, पीचर प्लांट भी कहते हैं। क्या होता है बाबू, पीचर प्लांट। ये क्या करता है, भोजन दूसरों से इंसेक्ट के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं बाबू लोग कि हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने टाइप्स के होता है, कितने टाइप से होता है, मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें और भी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं मेरे लड्डू सोना। हम लोग के टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखिए यहाँ पे दिया है, क्या दे दिया है भाई, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कौन से, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दे दिया है। हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन जो होता है एक सैप्रोफिटिक होता है, हिंदी में मृतोपजीवी कहते हैं, एक होलोजोइक होता है, और एक क्या होता है बाबू लोग, पैरासिटिक। पैरासिटिक कभी कभी क्या होता है, कहते हैं ना जिस थाली में खाता है भाई उसी में छेद करता है, ये हाल यही है। ये वो जो जिसने भी सबसे पहले ये वर्ड यूज किया होगा, थॉट, सबसे बहुत बड़ी सीख इससे लिया होगा, पैरासाइट से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासाइट से पहले उससे बात किया होगा कि भैया हम तुम्हारे बारे में ऐसा कर रहे हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, ये बोला होगा, नहीं लगेगा। तो क्या होगा कि जिस थाली में खाता है वो उसी थाली में क्या करता है, छेद करता है। तो पैरासिटिक का एग्जाम्पल है भैया, सबसे बढ़िया। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है। क्या बबुआ, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। क्या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पहला सैप्रो
सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रो का मतलब ऊपर लाइट आ रही है बाबू, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए कि आप लोग शेयर कर दीजिए अपने संबंधियों तक, इससे मुझे भी लगे ना कि हाँ आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मेरे लड्डू लोग मेरे साथ खड़े हैं, जैसे हम यहाँ खड़े होकर एकदम पढ़ा रहे हैं अपने बबुआ लोग के लिए, हमारे बबुआ लोग भी हमारे सपोर्ट में हैं। तो सैप्रोफिटिक का मतलब होता है सैप्रो, सैप्रोज होता है सैप्रोज, सैप्रोज मीन्स होता है रोटेन, रोटेन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग। ठीक, मतलब जो जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या उस एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक, those living organism which take their food by dead and decaying organic matter या rotten food called saprophytic nutrition, and those organism also called saprophytic organism। ठीक है मेरे सोना लोग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए, सैप्रोज मीन्स होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक, डेड एंड डिकोइंग। ठीक है सोना लोग, यहाँ पे देखिए, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विच टेक their food by dead and decaying organic matter called, क्या कहते हैं बाबू, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है सोना लोग, उसको क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, एक बार अच्छे से आप लोग क्या करिए, देख लीजिए सोना लोग, हम साइड हो गए हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हो गया बाबू लोग, इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, एक होता है मशरूम। बाबू लोग गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं ना, जो धान का बड़ा बड़ा लट होता है जिसको पुआल कहते हैं या पोरा कहते हैं, वो जो होता है बारिश के समय में सड़ जाता है। तो इस तरह जो होता है, लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देता है बबुआ, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसके ऊपर, जिसको क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। वो कुकुरमुत्ता ये क्या होता है, वहाँ से सड़े हुए पुआल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है मशरूम। इसके बाद क्या होता है बाबू, ईस्ट। इसके बाद बाबू बैक्टीरिया। ये सब क्या करते हैं, अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है सोना लोग, सैप्रोफिटिक का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे होलोजोइक। होलोजोइक इसके बाद में देखते हैं, पैरासिटिक देख लेते हैं, क्योंकि होलोजोइक हम जब आप लोग को बताएंगे तो उसमें कुछ और भी हम लोग चलते रहेंगे।
चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरा, पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा मीन्स होता है दूसरी जगह पे। साइट का मतलब होता है बैठ जाना या सीट देना। सिंपली आप लोग याद रखने के लिए याद कर लीजिए कि पैरा मतलब होता है दूसरे जगह, साइट मीन्स होता है बैठ जाना। ठीक, तो मतलब इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं ना, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना, उसी में क्या करते हैं, बीमारी भी फैला देते हैं। क्या करते हैं, बीमारी भी फैला देते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग को आंव पड़ जाता है बबुआ, जिसको हम लोग आंव कहते हैं। आंव जब 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 ब्लड हम लोग क्या होता है, जब हम लोग एक्सक्रीट करते हैं या क्या करता है, एग्जेस्ट करते हैं या इजेक्ट करते हैं या फीकल मैटर को बाहर निकलते हैं, साथ में ब्लड जब आता है, आंव जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या करता है, उस समय हम लोग के एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक क्या होता है, पैरासाइट्स होता है। वो हमारे क्या होते हैं, आंत में रहते हैं, इंटेस्टाइन। वहाँ पे क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में, वहाँ से तो बीमारी फैलाते ही फैलाते हैं। इंटेस्टाइन में रह के वहाँ पे अपना भोजन जो रहता है, वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं और उसी में क्या करते हैं, वो बीमारी भी फैला देते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए। दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म which take their food by another organism and causes harmful effect in it। मतलब वह जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के द्वारा प्राप्त करता है और उसी में हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है, हानिकारक प्रभाव भी छोड़ देता है उसी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं एंड, यहाँ पे कॉजेज, यहाँ इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं, कॉजेज डिजीज, ओह सॉरी, डिजीज इन इट। मतलब वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है और उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बीमारी भी फैला देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है बाबू, इसका मतलब यही हुआ ना कि जिस थाली में खा रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म या जिस जीव से क्या कर रहा है, वो खाना अपना ले रहा है, पोषण ले रहा है, उसी में देख रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट भी डाल दे रहा है या कोई ना कोई बीमारी उसमें दे रहा है। तो क्या हुआ ना कि जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है। कहावत हुई कि नहीं हुई? ठीक है मेरे बाबू लोग, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। इसके बाद एलिफ ट्रिपैनोसोमा। क्या होता है? ट्रिपैनोसोमा। ये सब क्या है? पैरासाइट। अमरबेल, अमरबेल क्या है बाबू? अमरबेल। ये सब क्या है? पैरासाइट्स हैं। ये सब क्या करते हैं? जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन लेते हैं उसी में डिजीज भी कॉज कर देते हैं। ठीक है मेरे सोना लोग, अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे?
होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे बबुआ लोग? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, होलो प्लस जोअन्स, ठीक। इसका मतलब होता है कंप्लीटली। जोअन मीन्स होता है एनिमल, ठीक। मतलब वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, इनटेक करने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन। एनिमल क्या करता है? डायरेक्टली, कंप्लीटली, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली। कोई भी लिविंग एनिमल्स है, जैसे हम लोग एनिमल हैं, आप भी एनिमल हैं, हम लोग एनिमल में ही आते हैं, एनिमलिया में, ठीक। क्लासिफिकेशन 9th में आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे कि हम लोग एनिमलिया में आते हैं कि नहीं, एनिमल हैं कि नहीं है। और सबसे बड़ा राक्षस हम ही लोग हैं। आगे चल के आप लोगों को अभी बताएंगे भी कि हम लोग राक्षस हैं कि नहीं है, ठीक। हम लोग से बड़ा राक्षस इस अर्थ पे कोई नहीं। जो चीज़ कीड़ा मकोड़ा पाते हैं ना, हम सब लोग खा जाते हैं, हम लोग सभी चीज़ों को हम लोग खा जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा राक्षस हुए कि नहीं हम लोग, सबसे बड़े जानवर भी हम लोग हुए, ठीक। तो ये क्या है? ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भोजन को लेता है, पचाता है, डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है डायरेक्टली और डाइजेस्ट करता है और उसे क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं सोना लोग? होलोजोइक न्यूट्रिशन। लड्डू, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या कहते हैं लड्डू लोग? लिविंग ऑर्गेनिज्म which take food directly, क्या? डायरेक्टली एंड डाइजेस्ट, फूड को डायरेक्टली लिया एंड डाइजेस्ट किया एंड एब्जॉर्ब इट कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या सोना लोग? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन को डायरेक्टली लेता, हम लोग क्या करते हैं? खाना उठाते हैं, तुरंत खा लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? डाइजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है ना कि एक्सक्रीट भी करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं उसी तरह खाना बाहर निकलता है, ऐसा नहीं है ना बाबू लोग। तो क्या करते हैं? उसको पचा देते हैं, पचाने के बाद उससे जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या सोना लोग? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन बाबू जो होता है ना, हम लोग का 3 प्रकार से होता है कि नहीं होता है? टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन यहाँ पे दिखा देते हैं, साइड में देख लेते हैं हम लोग। टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन सोना कौन कौन से? एक ही में हम बता दे रहे हैं सबको। पहला होता है हम लोग का हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, क्या? हर्बीवोरस। दूसरा होता है हम लोग का कार्निवोरस। तीसरा होता है हम लोग का ओमनीवोरस। क्या होता है लड्डू लोग? हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोरस मतलब ऐसी जीव जो क्या करते हैं? प्लांट को फीड करते हैं।
इसको प्लांट को, हर्ब को फीड करते हैं। हर्ब मीन्स होता है प्लांट, प्लांट को क्या करते हैं, फीड करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल। तो इसमें हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं बाबू, प्लांट को क्या करते हैं, फीड किसको करते हैं, प्लांट को फीड करते हैं, प्लांट को फीड करते हैं। एग्जाम्पल, गोट देखे हैं बबुआ लोग, काऊ देखे हैं बबुआ लोग, बफेलो, ये सब क्या होता है, घास को खाता है, घास फूस को ही खाता है ना, और किसी चीज को नहीं ना खाता है बाबू। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, डियर्स हो गए, ठीक, रैबिट्स हो गए। इसके बाद कार्निवोरस हो जाता है, क्या, कार्निवोरस। Those living organism which take their food from another living organism only feed on animals, क्या, एनिमल्स को फीड करते हैं, मतलब किसी दूसरे जीव के द्वारा तो भोजन लेते हैं, लेकिन वो भोजन लेते कैसे हैं, सिर्फ एनिमल्स से लेते हैं, ठीक है, किससे लेते हैं, बस एनिमल से। फीड ओनली एनिमल, एनिमल को फीड करते हैं। जैसे बबुआ हम लोग का लायन, लायन हो गया कि नहीं हो गया, जैसे बबुआ हम लोग का क्या, लोमड़ी, टाइगर, ये सब क्या है, सिर्फ मांस को खाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि लायन जाता है जंगल में, देखता है सेब अनार कहाँ पे फरा हुआ है, उसको खाता है तोड़ तोड़ के, या अपने अगल बगल के जानवरों, बंदरों से कहता है बंदर तोड़ के गिरा, हमको खाना है, वो नहीं खाएगा, वो बस क्या करेगा, किसी एनिमल को पकड़ेगा, मारेगा और उसको खा जाएगा। फॉक्स, लोमड़ी भी और टाइगर भी, ये लोग क्या करते हैं, एनिमल में किसी फ्रूट रूट को या किसी घास फूस को, प्लांट्स को नहीं फीड करते हैं, ये डायरेक्टली किसको फीड करते हैं, एनिमल को फीड करते हैं। इसके बाद हम लोगों का नंबर आ गया सोना लोग, ये देखिए हम लोग हैं, इसमें क्या होता है ना, फीड दोनों प्लांट एंड एनिमल, हम लोग दोनों चीज को फीड करते हैं, प्लांट को भी फीड करते हैं और एनिमल को भी फीड करते हैं। प्लांट, सब्जी वब्जी जो भी चीजें मिलती है उसको हम लोग खा लेते हैं। एग्जाम्पल में अपना लिख दे रहे हैं हम लोग, ह्यूमन, क्या, ह्यूमन सब्जी भी खाते हैं, जो भी कीड़ा मकोड़ा पक्षी जानवर मिलता है उसको भी हम लोग खा लेते हैं। खाते हैं कि नहीं, नहीं खाते हैं तो चाइना में बहुत फूड रेसिपी आप लोग डाल के देख लीजिएगा, वो भी ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि आप अलग हो गए, इंडिया के हैं तो आप अलग, ह्यूमन, ह्यूमन पूरे वर्ल्ड में जो मानव जाति है सबके लिए यूज किया जाता है, सभी लोगों के लिए ह्यूमन। तो ह्यूमन एक ऐसा जानवर है जो किसी चीज़ को नहीं छोड़ता है, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सब चीज़ को, घोड़ा शेर जो कुछ भी मिल गया उन सबको खा जाएंगे। बकरा बकरी गाय भैंस मुर्गा मुर्गी जो भी कुछ पाएंगे, ये जानवर इतने बड़े होते हैं कि सब कुछ घास फूस किसी चीज़ को पाते हैं, ये क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं लड्डू लोग। ठीक है मेरे बाबू, आज हम लोगों ने देखा है न्यूट्रिशन। नॉर्मली इसी तरह कॉमनली हम जनरली हम लोग देखें न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन के बारे में, तो कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। कहाँ पे सोना लोग, न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज की वीडियो आप समझ में आया? अगर बाबू लोग नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बोल दीजिए। नेक्स्ट डे आएंगे जब हम आप लोगों के सामने, तो हम फिर से उसको बताएंगे, ठीक। सोना लोग, अगर अच्छा लग रहा है ना, दिल से अगर आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, अगर आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़
इस चैनलवा के बाबू ना आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनलवा के जब सब्सक्राइब करेंगे ना तो बगलिया में घंटी वाली बटन बनी रहेगी, उसको दबा लेंगे। दबाएंगे तो जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करने आप लोग तक भेजेंगे, यूट्यूब पे जाएगा वीडियो ना, आप लोग की घंटी बज जाएगी कि आ गई विवेक सर की वीडियो। और प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग से कोई फीस नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं हम ये सब कंटेंट लाने के लिए। तो आप लोग जितना अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी कि वाह मेरा वीडियो बहुत अधिक लोग देख रहे हैं, मुझे भी खुशी की। ये चीज़ हो सकता है बस आप लोगों के सहयोग से। तो आप लोग प्लीज़ सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए। चलते हैं मेरे मुन्ने, मेरे लड्डू लोग, मेरे बाबू, मेरे सोना, आज हम चलते हैं, फिर से कल हम लोग मिलेंगे। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।